वो सोच रहे थे तमाशा होगा, मैंने चुप रह के बाजी पलटी। महफिल में समा बांधना था, हम वर्दी पहन के आए और समा बन गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित द्विवेदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक बात आपसे कह दूं, जो लोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के 16 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 40 नंबर आपको इस वीडियो से प्राप्त हो सकते हैं सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं अपने बारे में दोस्तों बता दूं तो जो 49,568 ठीक है वैकेंसी थी यूपी कांस्टेबल की, मैं उसमें सेलेक्ट हूं। मैंने उसमें नहीं लिया फिर। ठीक है, अब आपकी तरह मैं भी 9,534 जो पोस्टें हैं दरोगा की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूं। तो मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए थे पॉलिटी के, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। दोस्तों मेरे पास क्या है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हम लोग पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, सर हम लोग पॉलिटी कैसे तैयार करें। तो उसी दुविधा को लेके जो मैंने खुद के पढ़ाई के लिए नोट्स बनाए थे, ठीक है, 234 पेज के नोट्स थे वो पॉलिटी के। साथ ही साथ उसमें 8-10 पेज जो केस से रिलेटेड रहते हैं, 70 केस उसमें वो हैं। क्लियर? तो इतने दोस्तों पॉलिटी में मैंने नोट्स बनाए थे खुद की स्टडी के लिए। अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम लोग पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, सिर्फ 3 महीने का देखो आपके पास एक तो दोस्त समय बचा है। 100% ही अब आप ये मान लो, 99 मान लो चलो, कि सितंबर लास्ट तक, ठीक है, सितंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का। 20 से 25 दिन एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है, क्योंकि आज ही साइट फिर से खुल चुकी है आपकी पेमेंट के लिए। जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर की पेमेंट नहीं की थी, आज फिर से कुछ दिनों के लिए उनकी साइट ओपन कर दी गई है। ठीक है, आज तो नहीं की गई है वैसे, 25 जून का उन लोगों ने टाइम दिया है कि 25 जून से आप 1 जुलाई तक फिर से पेमेंट कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, सिर्फ जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था। तो अब आप ये मान लो कि 15 लाख बच्चों ने तो फॉर्म डाल ही दिया है, इसमें से 13-14 लाख की पेमेंट अब हो जाएगी। ठीक है, 13-14 लाख बच्चों का पेपर है जो आपका सितंबर लास्ट से 100% स्टार्ट हो जाएगा। आप ये लिख के रख लो, इस वीडियो को सेव कर लेना। ठीक है, जब पेपर स्टार्ट हो जाए तो डेट देख लेना कब है। क्लियर? तो 3 महीने का देखो आपके पास टाइम बचा है आपकी तैयारी के लिए। अब आप इसमें पूरी आग झोंक दो, खुद को झोंक दो या कुछ करो। सिर्फ 3 महीने का आपके पास टाइम है। अच्छा खासा सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सब्जेक्ट चारों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी आना है। और 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं जीएस से। ठीक है, जीएस में अब क्या क्या आता है दोस्त, जीएस में आप पिछला पैटर्न उठा के देख लो, पिछला पेपर उठा के देख लो, 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अपना जीएस है इसमें, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जो अपना दोस्तों यूपीएसआई में जीएस है, इसमें 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रहता है देखो अपना मूल विधि, ठीक है, एक रहता है अपना पॉलिटी और एक रहता है अपना जीके। मूल विधि के दोस्तों 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएसआई एग्जाम में, अगर हम लोग एवरेज माने। ठीक है, पॉलिटी के बारे में बात करें दोस्तों तो 16 से लेके 18 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे जाते हैं और 14 से लेके 16 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीके के, जिसमें करंट अफेयर भी आपका रहता है, आपका कंप्यूटर्स भी रहता है, उसमें आपका यूपी जीके भी रहता है, यूपी करंट अफेयर रहता है, स्टैटिक जीके, सब कुछ जो रहता है आपका। क्लियर? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन 16 क्वेश्चन के बारे में जो आपके पॉलिटी से पूछे जाने वाले हैं। मैंने खुद की सेल्फ स्टडी के लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए थे। मैंने जैसा कि आपको बताया 234 पेज के दोस्तों नोट्स रहने वाले हैं। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिलेगी, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ भी मिलेगी दोस्तों, जिनमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। इन नोट्स से आप अपने थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, ये नोट्स थ्योरी में है, इनमें थ्योरी है पूरी। साथ ही साथ जो आपको पीडीएफ मिलेगी उससे आप एमसीक्यू कवर करेंगे। मैं दोस्त गारंटी देता हूँ, ये 2 चीज़ें आप कर लोगे ना, 16 नंबर में से 14 आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर में से 14 कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो मैं ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, ठीक है,
इनमें जितने भी वर्तमान में पेड कोर्स चल रहे हैं ना, उनका कंटेंट है। आप जितने भी पेड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे खासे 1500 2000 रुपये तक के जो पेड कोर्स मिल रहे हैं, 3-4 पेड कोर्स का मैंने इसमें मटेरियल डाला है। जितनी भी आप किताबें अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक किताब मुझे कोई मैसेज कर रहा था सर, लक्ष्मीकांत एक किताब आती है पॉलिटी की, वो पढ़ लें क्या? भाई बहुत डीप किताब है लक्ष्मीकांत, ठीक है, समझ नहीं पाओगे उसमें, इतना ज़्यादा मटेरियल है, अच्छी किताब है वो, लेकिन ज़्यादा डीप किताब है वो। 3 महीने में कोई नहीं पढ़ पाएगा लक्ष्मीकांत को अच्छे से, उसके लिए चाहिए कम से कम 6 से 8 महीने, ठीक है। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है, और सिर्फ पॉलिटी पढ़ते नहीं बैठना है आपको हिंदी भी पढ़ना है, मूल विधि भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसके देखो, अगर पहले से लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ लेना, वरना अब लक्ष्मीकांत के चक्कर में मत रहना। क्लियर? तो दोस्तों नोट्स के डेमो को देख लेते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से नोट्स को कवर किया गया है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग इन नोट्स को हार्ड कॉपी में लेना चाहे, मैं इनका प्राइस आपको बता दे रहा हूँ। हार्ड कॉपी में दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप इन 234 पेज की नोट्स को, ठीक है, 400 रुपये में ले सकते हैं, 400 रुपये में घर पे मंगा सकते हैं। क्लियर? उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप, मैं अपना बता दूं, मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं। आपने झांसी का नाम सुना है ना, झांसी की रानी को सब जानते होंगे। तो दोस्तों झांसी से 100 किलोमीटर पड़ता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं वहां से नोट्स आपको सेंड करूंगा। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप ये नोट्स मंगा सकते हैं सिर्फ 400 रुपये में, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? 234 पेज का 16 नंबर का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। नोट्स के डेमो के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से नोट्स हैं, क्या इसमें इनमें कवर किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो संवैधानिक विकास इसमें पूरा मिल जाएगा आपको। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट जो अपना 1833 का था, ठीक है, 1853 का था। उसके बाद क्या हुआ था अपना 1857 की क्रांति के बाद ये एक्ट कहलाने लगे थे भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, 61, 92। उसके बाद अगर देखें तो ये मार्ली मिंटो सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद ये अपना संविधान की जो सभाएं थी, संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, इस सब को कवर किया गया है। आगे अगर हम लोग देख लें तो भारतीय संविधान का परिचय, ठीक है, अपने यहाँ व्यवस्था कौन सी है, संघात्मक व्यवस्था है या फिर कौन सी व्यवस्था है, भारत के जो संविधान के 22 भाग हैं, 22 भागों में क्या दिया गया है, डिटेल में देखो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, हो गया काम, डिटेल में कि कौन से भाग में क्या लिखा है। उसके बाद संविधान के 395 जो अनुच्छेद हैं, ठीक है। कोई कहता है कि भैया 395 अनुच्छेद नहीं है, वर्तमान में तो 470 अनुच्छेद हैं। भाई एग्जाम में अगर आएगा ना कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इन अनुच्छेदों के अंदर ही अपने संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे अब आप 243 को देख लें, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है ना, तो इसके अंदर कितने हैं, 243 ए बी सी डी, उसके बाद आई जे, बहुत सारे हैं। तो इसी प्रकार से वो बड़े हैं। उसके बाद दोस्तों अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, इनमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखें तो रिसेंट में जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं, एक मेरी बात सुन लेना, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। इसको भी डिटेल में कवर किया गया है कि क्या था। NRC में दोस्तों अब नागरिकता से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। CAA में भी नागरिकता के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो उस सबको कवर किया गया है। उसके बाद संघ सूची क्या होती है, उसके विषय क्या रहते हैं, राज्य सूची के विषय कौन कौन से विषय आते हैं, कितने विषय आते हैं, समवर्ती सूची। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत किन किन देशों का अध्ययन करके वहाँ से लिया गया है, संविधान की व्यवस्था, ठीक है, विशेषता, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद लोकतंत्र क्या है अपना, प्रस्तावना क्या है अपना, प्रियम्बल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। संविधान के उद्देश्य क्या है। उसके बाद देखो अपना भाग 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, तो अब ये मत समझना कि भाग 1 के बाद भाग 2 ही आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये पूरा मेरी गारंटी है कि पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको। भले ही भाग 1 के बाद 2 आए, लेकिन उसके बाद, ठीक है, भले ही 1 के बाद 3 आए, लेकिन 2 कहीं ना कहीं इन नोट्स में ही मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए
आगे देखें तो ये अपना बाकी थे 1950 का भारत का क्षेत्र कौन सा था, प्रांत कितने थे, रियासतें, अर्जित क्षेत्र, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या था, नागरिकता से जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन 100% एसआई में पूछा जाएगा, तो नागरिकता कानून 1955 क्या था, 2019 में क्या हुआ था, एनआरसी एनपीआर क्या था, सब कुछ मौलिक अधिकार डिटेल में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो केस हुए हैं ना, ठीक है, मौलिक अधिकार इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो केस स्टडी होती है ना, जो अपने मैंने 70 इंपॉर्टेंट केस बताए वो इन्हीं के हनन पे कह देते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि आपका संपत्ति का हुआ था, संपत्ति के हनन में जमींदारों का उन्मूलन। ठीक है, तो इन्हीं केसों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो मौलिक अधिकार हैं इन्हीं की वजह से लोग केस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। तो जमींदारी उन्मूलन कानून, न्यायिक समीक्षा, अब इन्हीं में आपको 10 केस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये जो पॉइंट है ना अपना न्यायिक समीक्षा, इसमें 10 केस हैं, इनसे एक केस पक्का आएगा और 70 तो वो आपको मिलेंगे ही बाद में। क्लियर। उसके बाद MC मेहताबाद, ये इंपॉर्टेंट था, मौलिक अधिकारों को पूर्णतः विस्तृत वर्णन, मार्शल लॉ क्या होता है, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, मार्शल लॉ, ये सब क्या होते हैं, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसकी मैं PDF आपके ग्रुप्स में डाल दूंगा, आप उसको एक बार चेक कर लेना। साथ ही साथ अब देखो, मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, इन नोट्स की जो हार्ड कॉपी है उसकी मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, आप उसको देख लें और देख लें कि किस प्रकार से हार्ड कॉपी में नोट्स को कवर किया गया है। क्लियर। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से कह दूं, 16 नंबर का जो पॉलिटी के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसमें से 14-15 नंबर आप आराम से ला सकते हो। नोट्स की हार्ड कॉपी मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ MCQ की PDF में अब आपको बता रहा हूँ कि MCQ की कौन सी PDF मिलेगी आपको, टॉपिक वाइज उसमें कैसे कवर किया गया है। चलिए तो दोस्तों MCQ की आपको ये वाली PDF मिलेगी। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज आपके MCQ दिए गए हैं। देखिए, पहले भारत का संवैधानिक विकास, फिर उद्देश्य का, टॉपिक वाइज इसमें पूरे ये 144 पेज की PDF है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको इस प्रकार से MCQ मिल जाएंगे। जैसे कि पहला MCQ देख लें हम लोग, तो निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है, ये इसका फिर डिटेल भी अगर आप पढ़ना चाहें तो डिटेल। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 144 पेज की मैं आपको PDF दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ अपने MCQs की। ठीक है, जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, नोट्स से जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, इन MCQs से कर पाएंगे। नोट्स का डेमो अब देख लो आप कि किस प्रकार के नोट्स हैं। उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूं, 99 रुपीज़ में दोस्तों आप इस PDF को ले सकते हैं। इन दोनों PDFs को मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ 400 रुपये में हार्ड कॉपी आप नोट्स की 234 पेज के नोट्स की हार्ड कॉपी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है और इस PDF की लिंक भी वहाँ पर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो आपका पॉलिटी से UPSI में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 16 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चन आपके मूल विधि से पूछे जाते हैं और बाकी 16 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं GK से। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके UPSI में और ये 100 नंबर के टोटल रहते हैं। अभी हम लोग जिन नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं ये आपके पॉलिटी के हैं। कंप्लीट पॉलिटी इनमें कवर की गई है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर हैं, आपको मिलेंगे। ठीक है, आप एक बार देख लें, कंप्लीट पॉलिटी आपको इसमें कवर मिलेगी। साथ ही साथ आपके 70 इसमें इंपॉर्टेंट केस पूछे गए हैं। दोस्तों आपका जो 40 क्वेश्चन आते हैं UPSI में उसमें से 2-3 केस 100% आपको मिलेंगे, यानी ये समझ लें आप कि 5-6 नंबर के केस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी का यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ ये इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये आपका 8 पेज का इंट्रोडक्शन है, 9 पेज का इंट्रोडक्शन है। इसमें बताया गया है कि किन किन टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, मैंने अलग से लिख लिया था। ठीक है, तो पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। जो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे ग्रुप्स में मैं इसकी PDF डाल दूंगा, इसके जो टॉपिक्स वगैरह हैं आप उनमें देख सकते हैं। कंप्लीट इसमें पॉलिटी को कवर किया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखते हैं दोस्तों नोट्स को। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंप्लीट पॉलिटी के नोट्स ही हैं और ये पूरी फाइल ख़त्म हो गई थी तो मैंने कुछ पेज, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ नोट्स इसमें लिख लिए थे। ठीक है, ये 8 से 10 पेज होंगे। ठीक है, तो इतना इसमें कवर किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपके नोट्स लिखे गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
ये अपना आ गया भारतीय राजनीति और संविधान, यहाँ पे लिखा गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, कैसा क्या। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट में यहाँ पे जो संविधान संशोधन हुए थे ये वहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद अनुसूची है अपने संविधान में, ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। लगभग अपने संविधान में कितनी अनुसूची हैं, जल्दी से बताइए, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है अपने संविधान में कितनी अनुसूची हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ये संविधान के भागों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अपने संविधान में 22 भाग हैं, तो ये भागों के बारे में लिखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इतने पेजों को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अपने लोकतंत्र के बारे में, अपनी सरकार के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये संप्रभुता के बारे में, यहाँ पे समाजवाद के बारे में, उसके बाद ये पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सब कुछ डिटेल में, ये गणतंत्र के बारे में दिया गया है। उसके बाद फिर से मैं इतने पेजों को देखो स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम रैंडमली चल रहे हैं। ये हम आगे कहाँ पे, ये है अपना आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में जो बताता है। इस प्रकार से देखो ये नोट्स लिखे गए हैं आपके, ये आपके उत्प्रेक्षण के बारे में है, ये अधिकार प्रक्षा है आपकी, ये अनुच्छेद 33 है अपना, बहुत कम लोगों ने अनुच्छेद 33-34 पढ़ा होगा। ऐसा ही में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आपका जो मार्शल लॉ है इंपॉर्टेंट रहता है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ में यहाँ अंतर दिया गया है। मैं दोस्त इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये जो कंप्लीट फाइल है ना, मैं खुद ऐसा ही दोस्त तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने खुद भरा है फॉर्म, और जब रिजल्ट आएगा ना तब मैं आपको दिखा दूंगा जब पेपर होंगे इसके, कि इसी से दोस्तों 16 में से 14 क्वेश्चन इसी फाइल से पूछे जाएंगे एसआई के, देख लेना, ठीक है, पॉलिटी के। मैं गारंटी देता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन नोट्स को बनाया गया है, ठीक है। चलिए रैंडमली फिर से आगे जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। रैंडमली हम लोग आए हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, किस प्रकार से कौन सा आपके भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कितने सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, विधायक लेते हैं या फिर सांसद लेते हैं, कौन भाग लेता है, दिल्ली, पांडिचेरी, कहाँ के जो विधानसभा है उसके सदस्य लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर से देखो रैंडमली मैं इतने पेज को स्किप कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। रैंडमली हम लोग फिर से आगे आ गए। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है कि किन किन कंडीशनों में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। यहाँ पे देखो ये है आपका अनुच्छेद अपना 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपका बाकी आपातकालीन स्थितियाँ वगैरह होंगी। देखो तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया लिखी है कि क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से लगाया जाता है। पहले मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगी, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति आपातकाल लगने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में पास होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल आपका किस बहुमत से, विशेष बहुमत से, सब कुछ यार इसमें कवर है, सब कुछ। मैं तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि 16 में से 14 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद इन नोट्स को बनाया है, इनमें सब कुछ डिस्कस मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ये विशेष बहुमत के बारे में यहाँ पे फिर से देखो मैं रैंडमली इतने पेजों को स्किप कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल इतने पेजों के बीच में। अब देखो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए बजट वाले टॉपिक पे। बजट, ये पूरा बजट को डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार से बजट यहाँ पे बनाया जाता है, कैसे पास होता है, ठीक है। फिर से देखो रैंडमली इतने पेजों को मैंने स्किप किया, सब में कुछ ना कुछ लिखा है ये, ठीक है। स्टडी मटेरियल पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ पे आ गए, समितियों के टॉपिक पे आ गए। ये अस्थाई समितियों के बारे में किया दिखाया गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार लिखे हैं आर्टिकल 105। ये फिर देखो 105 में 89 हम लोगों ने जब जोड़े तो हो गए 194। विधानसभा के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार, ठीक है, क्योंकि अपने जो सांसद वगैरह रहते हैं और विधानसभा के सदस्य जो विधायक रहते हैं उनके पास कुछ विशेषाधिकार रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है इस टॉपिक में, ठीक है। ये देखिए लिखा गया है विशेषाधिकारों के प्रकार, सामूहिक या फिर व्यक्तिगत। चलो रैंडमली इतने पेजों को मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे हम लोग न्यायपालिका के टॉपिक पे। यहाँ पे न्यायपालिका को बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक में से, इस पूरे नोट्स में से, ठीक है। ये कोर्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, न्यायाधिकरण, लोक अदालत, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, ग्राम न्यायालय, सेना कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई कोर्ट। अब आगे इनको डिस्कस किया भी गया है, ठीक है, आगे इनको डिस्कस किया भी गया है। चलिए अब हम लोग पीछे पहुंच जाते हैं, सबसे पीछे, ठीक है। तो ये आपका बताया गया है किसके बारे में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। ये भाग 16 है अपना, आर्टिकल 330 से 342 तक। यहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट उपबंधों के बारे में बताया गया है
कि आपका लोकसभा में SC ST को आरक्षण मिला है। यहाँ पे LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में SC ST को आरक्षण, SC ST का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया जाएगा। किसमें लिखा है? 334 में। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार दोस्तों ये आपके नोट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई पेज ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ भी लिखा है, देखो निर्वाचन आयोग, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से चुनाव करवाया जाता है, क्या यहाँ BVPAT मशीन के बारे में डिस्कस है, ठीक है। रैंडमली हम लोग गए तो यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग आ गया ये, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये नोट्स हैं आपके पूरे आपकी पॉलिटी के। और मैंने जो बताया था ना आपको कि इसमें इम्पोर्टेंट डिस्कस किए गए हैं केस, तो ये देखो IPC के हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, मैं इसमें केस बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें केस डिस्कस किए गए हैं। इंपॉर्टेंट 70 से 75 केस आपको मिल जाएंगे इन्हीं पॉलिटी के नोट्स में, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक पॉलिटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो लोग बहुत ही शानदार तरीके से UPSI की पॉलिटी को कवर करना चाहते हैं दोस्तों, इन नोट्स को लेके आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स PDF में भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ नोट्स आप कुरियर के माध्यम से अपने घर पे भी ये पूरे नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्त।